नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है एशिया कप के मैच का प्रीव्यू एंड इंडिया का सेकंड मैच होने वाला है जो वो खेलेगी यूएई के साथ एंड दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ मैच ऑफ दिस सीरीज। ग्रुप ए फिक्सचर का है ये मैच और दम्बुला में ही खेला जाएगा। इंडिया काफी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रही है, ऑलराउंड डिस्प्ले दिया पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां पे थोड़ा सा फील्डिंग में इशू रहा बट रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान को 108 रन पे एंड चेज डाउन कर लिया टारगेट इजीली 15 ओवर्स के अंदर ही। एक और अगर यहाँ पे जीत जाती है मैच इंडिया तो लगता है कि सेमीफाइनल्स की बर्थ तो पक्की हो जाएगी। यूएई ऑन द अदर हैंड वाज कंप्लीटली आउटप्लेड बाय नेपाल इन देयर ओपनिंग मैच। 6 विकेट से हार कर आ रहे हैं, जहां पे नेपाल ने चेस कर लिया 116 का टारगेट 16 ही ओवर्स में। होप करेंगे कि इंस्पिरेशन ले अपने रीसेंट रन से जो कि टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उनका आया था एंड एक फाइट यहाँ पे दिला सके। अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात करें तो ये सेकंड हेड टू हेड मीटिंग ही होगी दोनों के बीच में। इंडिया पहला मैच जो थी वो जीती थी 104 रन से एंड जो ये पहला मैच हुआ था ये भी पिछले एडिशन में ही हुआ था एशिया कप के। अब चलते दोस्तों प्रॉबल 11 पे। तो पहले देखते हैं इंडिया का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए दिखेंगी शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, दोनों ही बेहतरीन पारी खेलकर आ रही हैं पहले मैच में। दयालन हेमलता, हरमनप्रीत कौर, जेमी रॉड्रिक्स, ऋचा घोषण के विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, श्रंका पाटिल, रेणुका सिंह। सारे ही बॉलर्स ने विकेट्स भी निकाली थी, बारिंग राधा यादव एंड दीप्ति शर्मा रही थी प्लेयर ऑफ द मैच। यूएई की अगर बात करूं तो ईशा ओझा इनकी कैप्टन, तीता सतीश इनकी विकेट कीपर, रिदिता रजीत, समायरा धरणीधर का, कविशा एगोडेज, खुशी शर्मा, हीना होचंदानी, वैष्णवी महेश, ऋतिका रजीत, लावण्या कैनी और इंदुजा नंद कुमार खेलते हुए दिखेंगे। अब वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे पहले दिन के जो 2 मैचेस हुए हैं उनका एनालिसिस भी, उसके बाद के जो थर्ड और फोर्थ मैचेस हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो दम्बुला में ही होगा ये मैच एंड एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अब यहाँ पे 125 रन का हो गया है एंड पिछले 4 मैचेस अगर देखूं जो इस वेन्यू पे खेले गए हैं तो उसमें बैट सेकंड का डोमिनेंस रहा है, चारों ही जिस टीम ने चेज किया है वो जीती है। बात करते हैं अब दोस्तों पेस वर्सेस स्पिन की। तो फर्स्ट 5 गेम्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि पेसर्स ने डाले हैं केवल 35.6% ओवर्स एंड काफी कम विकेट्स निकाली हैं, बट अगेन स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, 75% विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने यहाँ पे। चलते दोस्तों अब हम अपने रिकॉर्ड्स की तरफ टी20 इंटरनेशनल्स के सिंस 2023। तो पहले देखते हैं इंडिया के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इधर स्मृति मंदाना ने अब 800 रन बना दिए हैं 29 इनिंग्स में, 5 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है, 32 का रहा है एवरेज। शिफाली वर्मा ने 557 रन बनाए हैं 25 इनिंग्स में, 4 हाफ सेंचुरी इन्होंने भी मारी है। हरमनप्रीत कौर ने 30 की एवरेज से 518 रन बनाए 23 इनिंग्स में एंड जेमी ने बनाए हैं 32 की एवरेज से 482 रन 23 इनिंग्स में। ऋचा घोष का भी एवरेज अच्छा रहा है 33 का। इनके बॉलर्स में दीप्ति शर्मा के नाम में सबसे ज्यादा विकेट्स 37 विकेट्स निकाली हैं ब्रिलियंट 17 की स्ट्राइक रेट से। पूजा वस्त्रकर ने 29 विकेट्स निकाली हैं, रेणुका सिंह ने 22 विकेट्स एंड राधा यादव के नाम है यहाँ पे 21 विकेट्स। चलते हैं यूएई की बैटर्स की ओर। तो ईशा ओझा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 946, ऑलमोस्ट 950 रन बना दिए 34 इनिंग्स में, एक सेंचुरी भी इन्होंने लगाई है, 5 बारी हाफ सेंचुरी। कविशा एगोडेज ने 817 रन बनाए हैं 30 की एवरेज से 33 इनिंग्स में, 3 हाफ सेंचुरीज ये भी लगा चुकी हैं। तीर्था सतीश की बात करें तो 539 रन बनाए हैं 30 इनिंग्स में। खुशी शर्मा ने 290 रन बनाए हैं 30 इनिंग्स में। यूएई की बॉलर्स में वैष्णवी महेश के नाम में सबसे ज्यादा विकेट्स 52 विकेट्स निकाली हैं, बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है अंडर 15 का 35 इनिंग्स में। ईशा ओझा ने 26 विकेट्स निकाली हैं। कविशा एगोडेज ने 27 इनिंग्स में 23 विकेट्स निकाली हैं। समायरा धरणीधर की बात करें तो बेस्ट इनका स्ट्राइक रेट रहा है अलॉन्ग विद लावण्या कैनी जिन्होंने 12 की स्ट्राइक रेट से निकाले हैं यहाँ पे 21 विकेट 17 इनिंग्स में। खुशी शर्मा के नाम भी है 21 विकेट्स। अब चलेंगे दोस्तों बेस टीम पे जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे आपको पता है जीरो कमीशन कार्निवल 2.0 चल रहा है, यानी कि फैंटेसी अखाड़ा पर 31 जुलाई तक अगर आप 100 मैचेस खेलते हो एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मैच का 1 लाख रखते हो तो 100% कमीशन आपको फैंटेसी अखाड़ा दे रहा है एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मैच 10,000 रखते हो तो 75% कमीशन हुआ आपका। तो लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में फैंटेसी अखाड़ा का एंड साथ साथ आपको मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट ऐप का भी लिंक, जहां पे चल रहा है व्यू स्पोर्ट को हराओ और फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में 100 रुपए पाओ। यानी कि इस मैच की फैंटेसी 11 जब आ जाएगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पे, जो कि डेडलाइन से 15 मिनट पहले आ जाती है, वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट योर टीम का। वहां पे जाके आप अपनी टीम बना सकते हो, अपने सीवीसी चूज कर सकते हो एंड आफ्टर द मैच कंपेयर कर सकते हो अपनी टीम को व्यू स्पोर्ट की टीम से। अगर आपके फैंटेसी पॉइंट ज्यादा हुए तो सीधा सीधा आपको मिल जाएंगे फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में 100 रुपए। तो दोनों एप्स डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है?
आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। विकेट कीपिंग सेक्शन में हम यहाँ पे यूएई की लेफ्ट हैंडेड बैटर इनकी ओपनर तीतर सतीश के साथ जाएंगे। ऋचा की शायद बैटिंग दोनों सिनेरियोज में ही इस मैच में ना आए तो प्रेफर चॉइस तीतर सीधा सीधा आपके पास बन जाती है। एंड इस कंपटीशन की भी बात करें तो पिछले 4 आउटिंग्स में 30 की एवरेज से 91 रन ही बनाकर आ रही है। एंड पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स में 30 की ही एवरेज से 89 रन इन्होंने बनाए। बैटिंग में हम तीनों ही बैटर्स को लेके जाएंगे। टॉप ऑर्डर के बैटर फ्रॉम इंडिया, पहली हो गई शिफाली शर्मा जो कि ओपन कर रही हैं अलॉन्ग विद स्मृति मंदाना। 274 रन हो गए इनके इस साल 11 T20 इंटरनेशनल्स में 30 की ही एवरेज से। इस वेन्यू पे 4 बारी खेली हैं, 93 रन सब बना दिए हैं। एंड इस साल हम T20s की अगर बात करें तो उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 20 T20s में 34 की एवरेज से 583 रन बनाए हैं। एशिया कप की अगर मैं बात करूं तो पिछले 6 आउटिंग्स में एशिया कप में 33 की एवरेज से 196 रन बनाकर आ रही है। तो इस साल का परफॉर्मेंस और एशिया कप का भी परफॉर्मेंस दोनों ही बेहतरीन रहा है। नेक्स्ट होंगी स्मृति मंदाना जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है, इंडिया की दूसरी ओपनर। पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स में से 5 में 30 से ऊपर का रन इन्होंने क्रॉस किया है, 30 से ऊपर रन बनाए हैं। एग्रीगेट अगर देखें तो 247 रन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स में। इसके अलावा इस वेन्यू की बात करें तो पिछले 3 आउटिंग्स में 35 की एवरेज से 106 रन भी बनाए हैं। एंड शी स्कोर्ड द मोस्ट रन्स बाय एनी इंडियन बैटर अक्रॉस ऑल T20s इस साल अगर मैं बात करूं 21 इनिंग्स में 667 रन है 35 की एवरेज से। एशिया कप की बात करें तो पिछले 4 आउटिंग्स में 3 में इन्होंने 45 से ज्यादा रन बनाए हैं। एंड स्मृति मंदाना का फॉर्म ऑफ लेट हमने देखा है बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, तो इन्हें मिस करना हो सकता है थोड़ा सा खतरनाक। तो इन्हें तो हम मिस कर ही नहीं सकते, सबसे सेफेस्ट चॉइस रहेंगी आपकी टीम के लिए। नेक्स्ट हो जाएंगे दयालन हेमलता, नंबर 3 पे बैटिंग कर रही है इंडिया के लिए। कंटिन्यू करेंगी बैटिंग करना अपनी काउंटर अटैकिंग अप्रोच से नंबर 3 की पोजीशन पे। अगर बात करें पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स की इस साल तो 130 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, 137 रन इन्होंने बनाए। पिछले 12 T20s में 249 रन बनाकर आ रही हैं। एंड इंप्रेसिव फिगर्स था पिछले हेड टू हेड गेम में भी जहां पे बॉलिंग भी इन्होंने करी थी, जहां पे इन्होंने 3 ओवर्स डाले थे और 1 विकेट भी निकाली थी, तो बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन ये आपको दे सकती है। ऑलराउंडर सेक्शन में पहली पिक रहेगी कविशा एगोडेज जो कि नंबर 4 या 5 पे बैटिंग करेंगी एंड ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी देंगी। पिछले 13 T20 इंटरनेशनल्स में 350 रन बनाकर आ रही हैं 35 की एवरेज से। एंड इनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था अक्रॉस बोथ द गेम्स जो कि ओपनिंग डे पे हुआ था इस कंपटीशन के, जहां पे 3 फॉर इन्होंने लिया था, तो दोनों गेम्स को मिला के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन्हीं का था। पिछली 11 आउटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड इसके अलावा टॉप स्कोरर थी यूएई के लिए, अनबीटन 30 नॉट आउट बनाया था इन द ओनली हेड टू हेड मीटिंग जो दोनों साइड्स के बीच में हुई थी। इंडिया के 2 बैटर्स जो ऑफ स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, हमें पता है इंडिया के दोनों ही ओपनर्स। शिफाली वर्मा 16 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हुई है, स्मृति मंदाना 21 इनिंग्स में से 6 बारी, बट एवरेज इनका अच्छा रहा। नेक्स्ट होंगी दीप्ति शर्मा, इंडिया की लेफ्ट हैंडेड बैटर है, नंबर 7 पे बैटिंग करने आई थी एंड ऑफ स्पिन भी डालती हैं। जो इनका करियर बेस्ट स्कोर है 64 रन का, वो पिछले हेड टू हेड गेम में ही आया था, बट इस गेम में ऐसा लगता है शायद बैटिंग का मौका ही ना मिले अनलेस शी इज प्रमोटेड अप दी ऑर्डर। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस पिछले मैच में देकर आ रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। एक्सीलेंट बॉलिंग फिगर्स था, 4 ओवर्स डाले, 20 रन दिए और 3 विकेट्स निकाले। इंडिया के लिए ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है, एशिया कप की हिस्ट्री में 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं 15 आउटिंग्स में। एंड इस वेन्यू पे भी लीडिंग विकेट टेकर है, 6 विकेट्स निकाली हैं 4 आउटिंग्स में इन्होंने। अगर बात करें यूएई के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो आप यहाँ देख सकते हो ईशा ओझा, खुशी शर्मा दोनों 8-8 बारी आउट हुए हैं। रिनिता रजीत 3 बारी और धर्मेंद्र का 4 बारी। ईशा ओझा का एवरेज अच्छा है, बाकी सबका एवरेज काफी पुअर रहा है टू ऑफ स्पिन। नेक्स्ट आएंगी पूजा वस्त्रकर, इंडिया की राइट हैंडेड बैटर, राइट आर्म मीडियम पेसर, लीडिंग विकेट टेकर है इंडिया के लिए। इस साल 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं केवल 12 आउटिंग्स में। इस वेन्यू पे 4 आउटिंग्स में 4 विकेट्स निकाली हैं। एंड पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स की बात करूं तो 10 विकेट्स निकाली हैं, मिनिमम 2 विकेट्स हर गेम में लेकर आ रही हैं। पिछले 11 T20 इंटरनेशनल्स में केवल 1 मैच में विकेटलेस गई हैं, बाकी सब में विकेट्स निकाली हैं। एंड पहला विकेट भी पाकिस्तान का पूजा वस्त्रकर ने ही गिराया था लास्ट मैच। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे पहली पिक हम रेणुका सिंह को लेके जाएंगे। इंडिया के सारे बॉलर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाती है इनकी राइट आर्म मीडियम पेसर। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बाय पेसर अक्रॉस बोथ द गेम्स जो कल खेले गए थे, जिसमें इन्होंने 2 फॉर लिया। एंड इसके अलावा इस वेन्यू पे 3 आउटिंग्स में 4 विकेट्स निकाल चुकी है। बात करें पिछले 5 आउटिंग्स की, इस कॉम्पिटिशन में एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं। टोटल 8 विकेट्स एशिया कप के पिछले 5 आउटिंग्स में इन्होंने निकाल दी है। नेक्स्ट होंगी राधा यादव, इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर।
विकेटलेस जरूर गई पिछले मैच में, बट एक्सीलेंट थी फील्डिंग में। इन्होंने 2 कैचेस भी पकड़ी और एक डायरेक्ट रन आउट भी किया। पिछले गेम में हमने देखा कि दैट वाज हर फर्स्ट विकेटलेस आउटिंग अक्रॉस हर लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल्स। ऐसा बहुत कम होता है कि राधा यादव को एक भी विकेट ना मिले। शी स्टिल इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर दिस ईयर विद 16 विकेट्स टू हर नेम इन 9 आउटिंग्स, एंड इस वेन्यू पे भी 4 आउटिंग्स में 4 विकेट्स निकाल चुकी। लास्ट जो पिक रहेगी हमारी बेस टीम में वो रहेगी श्रियंका पाटिल। इंडिया की ऑफ स्पिनर हैं। इन्होंने भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी लास्ट मैच में, 2 for ये भी लेकर आ रही हैं, एंड ये भी पिछले 10 T20 इंटरनेशनल्स में केवल एक मैच में विकेटलेस गई हैं। टोटल 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं 10 मैचेस में, एंड इस साल 17 T20s खेले हैं इन्होंने, 24 विकेट्स उसमें निकाली हैं, एवरेज है केवल 16 का। तो ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में तीर्था सतीश को लेके जाएंगे, बैटिंग में मंदाना, शिफाली वर्मा, दयालन हेमलता, ऑलराउंडर सेक्शन में कविशा एगोडेज हो गई, दीप्ति शर्मा को लेके जाएंगे और पूजा वस्त्रकार को। बॉलिंग सेक्शन में रेणुका सिंह, राधा यादव और श्रियंका पाटिल को लेके जाएंगे। अब एक एक प्लेयर हमारा बचा है जो कि टॉस के बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहला सिनेरियो, अगर इंडिया बैटिंग कर रही है तो यहाँ हम जेमी को भी रखेंगे। नंबर 4 पे वैसे बैटिंग करती हैं, बट लास्ट मैच में हरवन 4 पे आई थी, ये 5 पे आई थी, तो 4-5 में से ये बैटिंग करते हुए दिख सकती हैं। एंड अगेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए इनके आने का मौका ज्यादा है, एंड जैसे मैंने बताया इनको प्रमोट भी किया जा सकता है हरमन के ऊपर। बैटिंग सेकंड में शायद इनको मौका ना मिले बैटिंग करने का। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था पिछले हेड टू हेड गेम में, इन्होंने 75 नॉट आउट बनाकर आ रही हैं, एंड शी वाज अ लीडिंग रन गेटर इन द प्रीवियस एडिशन ऑफ दिस कंपटीशन। यानी कि लास्ट जो एशिया कप का सीरीज हुआ था उसमें लीडिंग रन गेटर रही थी। 217 रन बनाए थे केवल 6 आउटिंग्स में 54 की एवरेज से, एंड पिछले 11 T20 इंटरनेशनल्स में ये भी 249 रन बनाकर आ रही है 41.5 की एवरेज से। अब अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेके जा सकते हैं यूएई का, जो कि हो गई ईशा ओझा, जो कि ओपन भी करेंगे एंड ऑफ स्पिन भी डालेंगी। तो ईशा ओझा की बात करें तो ओपन करेंगी एंड ऑफ स्पिन भी डालेंगी यूएई के लिए। केवल हेली मैथ्यूज एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने इनसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल में रन बनाए सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 946 रन ईशा ओझा बना चुकी हैं। इन्होंने मुंबई को भी रिप्रेजेंट किया है इंडिया के डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस में, एंड शी वुड हैव कम अक्रॉस दीज बॉलर्स बिफोर एज वेल। बात करें पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स की तो 171 रन बनाकर आ रही हैं 57 की एवरेज से। जो फेलियर आया वो पिछले मैच में ही आया था, जहां पे अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गई थी 10 रन पे। इसके अलावा विकेट्स की बात करें तो 6 आउटिंग्स में इस कंपटीशन में, पिछले 6 आउटिंग्स में 5 विकेट्स भी ये निकाल चुकी हैं। तो जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आप यहाँ पे ईशा ओझा के साथ जा सकते हैं। फाइनल टीम आपको पता है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगी, जिसका लिंक आपको है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। लिंक यूज करके या हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके डाउनलोड करना मत भूलिएगा व्यू स्पोर्ट की ऐप, क्योंकि रोज हम 3 लकी गिवे विनर्स को देते हैं वीकली सब्सक्रिप्शन व्यू स्पोर्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है कल के 3 लकी गिवे विनर्स, एंड इनको नेक्स्ट 7 डेज की एआई टीम सारे क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस की फ्री में देखने को मिलेगी। तो जल्दी से लिंक यूज करके डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों बिफोर वी मूव ऑन टू कैप्टेंसी ऑप्शंस, एक बार ग्रैंड लीग पिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूएई की साइड से खुशी शर्मा को लेके जाएंगे, 36 रन बनाकर आ रही है पिछले मैच में भी, एंड इंडिया की साइड से लेके जाएंगे हरमनप्रीत कौर को, स्पेशली व्हेन शी इज बैटिंग फर्स्ट। कैप्टेंसी पिक्स पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक्स अभी भी रहेंगी स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा, एंड डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स में लेके जाएंगे अब श्रियंका पाटिल को, और साथ साथ पूजा वस्त्रकार को लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा हमारे साथ बाकी सारे मैचेस के प्रीव्यूज के लिए भी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।